Hey guys, what's up? Welcome to my channel. If in case you guys are new here, I'm Arvind Maps. Hereby, I'm again in NIT Delhi to recollab with one and only Dr. Kapil Sharma sir, the training and placement. As you already know, the head of the training and placement cell NIT Delhi. He has perceived his PhD in the Indian Institute of Technology Delhi, and besides that, he is an environmentalist. Not only pursuing the environmental engineering in PhD, he is an environmentalist. There is a major contrast between these two words. You have to know that. And apart from that, he's a social reformer. He always engages his students, deals with the students, give a lot of insights to his students. Coming from a village, Budi Nakala of Muzaffarnagar, UP, he has been now dealing with the training and placement of the National Institute of Technology Delhi. So putting a comma to his introduction, just keep going through this video. You'll be getting a lot of insights of Dr. Kapil sir. So on going to the first and very first prior query, let's go. सर मुझे ये पता चला था अब आईआईटी दिल्ली से पीएचडी किया था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से. सर आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. टॉप मोस्ट, वन ऑफ द नहीं है एक्चुअली, आई कैन कॉल इट एज अ टॉप इंस्टीट्यूशंस. सो यू हैव गन थ्रू द एक्सपोजर ऑफ आईआईटी दिल्ली. आप उस उधर जो रिसोर्सेज होता है वो भी देख लिया था. आप एनवायरमेंट स्टूडेंट्स का माइंडसेट भी देख लिया था. सर जब हम एनालाइज करते हैं, माइंड में इमेजिन करते हैं आईआईटी एनआईटी को, वी विल बी गेटिंग द आंसर दैट आईआईटीज आर टॉप. But I do not know precisely what makes this IIT superior to NIT. So आप बोल दो सर, IITs क्यों है NITs के ऊपर, या why this IITs are top most institutions of India? मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एज यू मेंशन मैं IIT में पढ़ा हूँ और NIT में मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो आई एम मच फैमिलियर विद बोथ द सिस्टम्स. सो द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द IITs एज वेल एज द NITs इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द IITs बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं इन कंपेरिजन टू द NITs. पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस जो है वो एटीट्यूड का डिफरेंस है, सोचने का तरीका, विजन. वो एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स सर, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज द अप्रोच, आई मस्ट से अप्रोच ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स. और IITs का जो एलुमनाई है वो बहुत हेल्पफुल है. दे आर ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग फॉर देयर पेरेंट इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो IIT दिल्ली है, IIT मुंबई है, IIT कानपुर है. जो मैं फील करता हूँ NITs एट पार है, नो इशू. स्टूडेंट्स का जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, एट पार है, कोई डिफरेंस नहीं. देयर इज नो डिफरेंस. IIT के स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं, NIT के स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं, बट इफ समथिंग इज डिफरेंट दैट इज द मोटिवेशन लेवल एज वेल एज द अप्रोच. वो बहुत अलग है दोनों की. और अगर NITs को IITs बनना है तो उसके लिए वी शुड कम आउट फ्रॉम दिस क्लासरूम कल्चर. एक्सपोजर IITs के बच्चों को बहुत ज़्यादा है. वो क्लासरूम में जो पढ़ते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज टेक्नोलॉजीज इन रियल कंडीशंस, रियल सिचुएशंस, वो उस अप्रोच के साथ काम करते हैं. तो NIT सिस्टम क्लासरूम से बाहर निकलना चाहिए और फील्ड का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है. एलुमनाई का नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है NIT सिस्टम को. सो यही फंडामेंटल डिफरेंस है. बाकी तो जो इफ IQ लेवल की अगर आप बात करें टू बी वेरी फ्रैंक, तो IITs NITs के बच्चे एक जैसे ही है. तो ये सब फैक्टर्स है विच मेक्स द IITs डिफरेंट फ्रॉम द NITs. सर अभी मैं एडवांटेज लेना चाहता हूँ IIT दिल्ली एंड NIT दिल्ली में, क्योंकि आप इधर वर्क कर रहे हैं प्रोफेसर, उधर अपने PhD कर लिया था. आई जस्ट वांट अ कंट्रास्ट बिटवीन द IIT दिल्ली एंड NIT दिल्ली राइट नाउ. सो Arvind, that is very, difficult task for me also. But to be very frank, without any hesitation and recommendation, NIT दिल्ली जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, NIT दिल्ली का हम बहुत अच्छा, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, he is विजनरी पर्सन, he is known for the innovation as well as the he is student friendly, staff friendly. और जिस हिसाब से जिस स्पीड से NIT दिल्ली प्रोग्रेस कर रहा है, रिसोर्सेज हम जनरेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में किसी को ये रिग्रेट फील नहीं होगा कि IIT दिल्ली में एडमिशन नहीं मिला और NIT दिल्ली में मिल गया, और किसी को कोई फ़र्क महसूस नहीं आएगा. मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इन द कपल ऑफ ईयर्स हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे 100%. यही सबका सपना है कि IIT दिल्ली को ही क्यों कॉपी किया जाए, क्यों ना ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेरिजन किया जाए. तो आने वाले समय में ये अनजस्टिस नहीं होगा. ये चीज़ हो सकता है कि हम IIT को भी पछा दें आने वाले टाइम. That's great to hear, sir. Looking forward to that. Sir, this time I want to recollab with you again. So, but I'm not clear with what are the context that I have to cover with. So, what I did was, मैंने थोड़ा सर्च कर लिया sir. I've researched around you. I've gone through some insights of you. I've gone through one article, sir.
one article of yours, so which quite impressed. I was quite impressed by that thing, sir. So मुझे पता है आप एनवायरमेंटलिस्ट, आपके यूट्यूब चैनल पे भी एनवायरमेंटलिस्ट का टैग है. मुझे पता है आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पीएचडी किया था, लेकिन ये एनवायरमेंटलिस्ट का मेरा माइंड में सिंक्रेटाइज नहीं हुआ पहले. ठीक है सर. सो बाद में मैं आर्टिकल पढ़ लिया था. सर, डू यू रिमेंबर दिस लाइन? Indian engineer gave 51 plants to his brother-in-law as dowry. Do you remember that thing? Yes, I remember very well. Yes, sir. I've recently seen that in an article. Sir, why this? How did you get that idea of giving your brother-in-law's like 51 plants as dowry? 51 क्यों है? Exactly 51 क्यों है? थैंक यू वेरी मच. मुझे भी उस मेमोरीज में वापसी ले जाने के लिए. आइडिया वाज दैट मेरा सिस्टर की शादी थी एंड एज यू मेंशन दैट माय बैकग्राउंड इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड लिटरली अंटिल अनलेस विल नॉट इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स इनटू द ग्राउंड रियलिटी, सो वी कैन नॉट अचीव द टारगेट्स. सो मुझे ये लगा कि लोग अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स देते हैं, डॉवरी देते हैं, तो मेरे को आइडिया आया कि कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग करना चाहिए. तो मैंने सभी को 51 प्लांट्स दिए एंड एज यू मेंशन के 51 ही क्यों भाई 51. सो बेसिकली हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्ड 21, 11, 51 दीज आर द ऑस्पिशियस नंबर्स. सो दैट्स वाई मैरिज फंक्शन था, ऑस्पिशियस नंबर था, तो आई चूज द 51 एट रैंडम बिकॉज जिस लोकेलिटी पे मैं बिलोंग करता हूँ तो 51 प्लांट्स एक साथ मिल जाए तो दैट वाज द डिफिकल्ट टास्क. तो 51 मेरे लिए अप्रोप्रिएट नंबर था और ऑस्पिशियस नंबर था, इसलिए 51 को चूज किया. ठीक है सर. सर, actually, I'm nowhere to say that it's a great thing or good thing or bad thing, but I'm quite impressed by that. मुझे ये लगा था that it was quite beautiful thing, sir. Like actually, I just want to shake hand. Thank you. ना मुझे मन आ रही है आपकी दीदी और ब्रदर इन लॉ को नमस्ते बोलना है, क्योंकि उनको दैट 51 प्लांट्स का कांग्रेचुलेशंस बोलना है. दीदी नमस्कार. आपका ब्रदर इन लॉ को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीजा जी नमस्कार. पहले आपने पीएचडी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में किया था. अभी यू आर परस्यूइंग योर करियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ एनवायरमेंट, लाइक व्हिच इज precisely speaking in environmental engineering, but you are also like TNP head of NIT Delhi, which majorly deals with the corporate, right? Corporate से बात करने इधर उधर होते हैं ना. So these are completely different skills like to be part of TNP. So how did this transformation happen, sir? Have you underlined any important thing? IITs as well as the NITs, they are known for to produce the leaders. Leadership, you need to generate the leadership quality. Until unless you will not having the leadership quality, so you cannot go ahead in life. तो मेरे साथ भी ये है. ड्यूरिंग माय एंटायर पीएचडी प्रोग्राम मैंने वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज कराना अपने सुपरवाइजर के साथ मिलके, सेमिनार्स करना, आउटरीच एक्टिविटीज पे हमने बहुत काम किया है. तो वंस आई जॉइंड दिस इंस्टीट्यूशन, तो लिटरली TNP मेरे लिए न्यू फील्ड था और अभी भी काफ़ी एचआर्स दे फील के आई एम फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड. बट मुझे लगता है कि अगर आप ड्यूरिंग योर एंटायर दिस स्टूडेंट लाइफ आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर आप आउटरीच एक्टिविटीज़, किसी क्लब में आप काम कर रहे हो, किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में काम कर रहे हो, किसी क्लब में काम कर रहे हो, इट गिव्स यू द वाइडर एक्सपोजर एंड देन एनीवेयर यू कैन गो बिकॉज वर्ल्ड इज़ वेरी डायनेमिक. आज जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं तो वहाँ यू आर फ्रॉम द CSC बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, you are from the mechanical engineering or any other branch of the engineering, humanities, management, law, so doesn't make any sense. The people from the different backgrounds, they work together, they sit together and they come out with the solutions of the different type of the problem. अगर मैं IITs के दिनों में मैं याद करूँ, अगर मैं सिर्फ अपना रिसर्च और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे फोकस करता तो डेफिनेटली मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता. बट इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, वंस यू विल गेट इनटू दिस कॉर्पोरेट सेक्टर, तो ये चीज़ें जो आज आप छोटी छोटी चीज़ें आपको लगते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, इट इज़ नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम. आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट के लिए, उस दुनिया के लिए जो आपका इंतजार कर रहे हैं. और अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपको इन अप्रोचेज को साथ ही आगे बढ़ना होगा. तो यू कैन सर्वाइव. सर, नॉर्मली ना इंस्टीट्यूशन का पूरा फ्यूचर प्लेसमेंट में ही डिपेंड होता है. सर, आप हेड है प्लेसमेंट का, ठीक है, सो आपका कुछ प्रेशर नहीं होता है सर? लाइक ये नहीं होता है, ये होता है, इतनी सारी कॉर्पोरेट आ रही है, उसको डील करना है, प्रेशर होता है नहीं होता है? आप कैसे डील करते हैं? कोई प्रेशर नहीं है. इफ़ यू हैव द गुड सिस्टम, हमारे जैसे मैंने मेंशन किया कि टॉप ऑफ द इंस्टीट्यूशंस का अगर आपको सपोर्ट है तो NIT दिल्ली के जो ऑनरेबल डायरेक्टर है प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, इज वेरी फ्रेंडली. उनकी तरफ से मुझे फ्री हैंड है और वो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं.
वो मुझे हमेशा बोलता है कि ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट फैटर्निटी के लिए जो भी करना पड़े करो। तो हम तो इन चीज़ों में मुझे तो कोई नहीं लगता कि इट इज़ द डिफिकल्ट टास्क। और टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनेस्टी के साथ बोलता हूँ, अगर आप दिल से कोई भी काम करते हैं तो वो रास्ते अपने आप निकलते हैं। तो कॉर्पोरेटर्स के साथ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव गुड रिलेशन विद द कॉर्पोरेटर्स, उनका अच्छा हॉस्पिटैलिटी, हम आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वो गाड़ी से कैसे आएंगे, उनको खाना मिला कि नहीं मिला, तो माई जॉब इज़ नॉट लिमिटेड अप टू के कॉर्पोरेटर आए और स्टूडेंट से कनेक्ट किया। आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दैट्स वाई दे आर वेल कनेक्टेड। और वो NIT दिल्ली को प्रायोरिटी पर रखते हैं कि व्हेन एवर दे गेट द अपॉर्चुनिटी तो हैप्पीली वो एक्सेप्ट करते हैं और वो NIT दिल्ली आने के लिए तैयार थे। I want to congratulate you as a alumni. I have the record of the placement sector also. We have this record-breaking placement of 82.63 LPA this year, right? At Atlassian. So congratulations to Arushi, you, to your parents also on that record-breaking placement. So as a TNP head, congratulations to you also, sir. Thank you. Congratulations, sir. Thank you. Thank you.